भारत की बात करेंगे, जहां पर व्लादिमीर पुतिन कह लें कि दिसंबर 6 या 5 या 4 को इंडिया विजिट करेंगे। उसके बाद ट्रंप भी विजिट करेंगे, लेकिन इन दोनों से पहले एक और मुल्क के जो नेबर है इंडिया का, अफगानिस्तान की बात करेंगे। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान, वो 7, 10 या 9 अक्टूबर को कह लेंगे इंडिया विजिट करने वाले हैं। और ये एक बहुत बड़ा कह लेंगे एक मेजर वर्क है, फुट स्टेप है जो कि इंडिया ने लिया है। और जो अफगान है वो डेफिनेटली अपना जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे क्रिकेट की बात कर ले या चाहे आप सियासत जियो पॉलिटिक्स की बात कर ले। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 1988 का एक सैंक्शन है, जहाँ पर ये था कि अफगान के जो FM है वो कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो यही भी जो एग्जाम्पशन है वो इंडिया ने हटवा दिए हैं और फाइनली कह लें कि जो इनके FM है वो इंडिया विजिट करते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। अभी तक इंडिया ने अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, लेकिन अफगान के फॉरेन मिनिस्टर जल्द ही इंडिया की विजिट करने वाले हैं। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही हैरान है, क्योंकि पाकिस्तानी तो अफगान तालिबान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन वो लोग तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने लगे हैं और पाकिस्तान को तो मुंह तक नहीं लगाते। अफगानी पाकिस्तानी को तो अपना दुश्मन समझते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें जो हिस्ट्री की है, तो शुरू से ही हमने देखा है कि अफगानिस्तान का जो झुकाव है वो हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने कोशिश की थी, क्योंकि बेसिकली हमारा रिलीजन एक है, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ। तो अब जो उनके फेडरल मिनिस्टर जा रहे हैं इंडिया, नो डाउट वो एक आज़ाद कंट्री है, वो जा सकते हैं, उसमें कोई राय नहीं है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि इंडिया में बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जो TTP को जो है वो स्पॉन्सर करते रहे हैं। और उसके अलावा बलूचिस्तान में जो भारत कहता है कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट तो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान हर एक चीज में आगे नजर आता है। अब फिर मे बी इंडिया जिन तालिबान को डील कर रहे हैं, दे आर द गुड तालिबान। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो अपना कुलभूषण है वो किसका था? इंडिया का। वो इंडिया का था, वो पकड़ा है। उसके अलावा और बहुत से जो ग्रुप्स हैं, वो पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम जो है वो एक अजीब किस्म की सिचुएशन में है। और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है वो आगे से बहुत ज़्यादा रेज हो गई है। और इस खिते में जो ब्लॉक बनने जा रहा है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को गौर करना पड़ेगा सिचुएशन पे, क्योंकि हमारा जो है एनिमी कंट्री है इंडिया। लेकिन उसके बावजूद मैं समझाऊँ कि इतना ज़्यादा कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मैं अगेन बोल चुका हूँ कि हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है इम्पोर्टेंस हमारी अमेरिका के साथ भी अच्छी है, चाइना के साथ हमारे शुरू से ही बड़े अच्छे रिलेशन भाई भाई ताल्लुकात है, बातचीत। और रशिया भी जो है वो हमेशा हमारे साथ ही रहा है। तो रशिया हमारे साथ कैसे रहा है, वो तो हमेशा इंडिया को सपोर्ट करा। और अभी भी आप देख लें, जब से टैरिफ्स लग रहे हैं इंडिया के ऊपर, जो पुतिन है, जो रशिया है, वो इंडिया को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर फिर बात अफगानिस्तान की आती है। आपने कहा कि उसका झुकाव शुरू से भारत की तरफ रहा है, भारत ने उसको ज्यादा अच्छा सपोर्ट कर दिया एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अफगानिस्तान में से जो मिलिट्री थी USA की, उसको भी निकाला था पाकिस्तान ने ही। जब हर चीज में पाकिस्तान ने इतना सपोर्ट किया है तालिबान को, तो तालिबान ही क्यों अगेंस्ट है पाकिस्तान? देखें, अगर पाकिस्तान के रोल के बारे में बात की जाए ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस तो यहाँ से लगाई जा सकती है कि सोवियत यूनियन को जो है डिस्ट्रॉय करने में भी हमारा बड़ा रोल है। और अभी जो हमने रोल छोड़ा तो नहीं है, छोड़ा नहीं है। लेकिन जो अभी हमारी जो मतलब इम्पोर्टेंस है ना, वो एक डिफरेंट लेवल की है, क्योंकि डे बाय डे दुनिया जो है वो वार की तरफ जा रही है। यूनाइटेड नेशन अपनी अहमियत दिन ब दिन खोता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल का जो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इसमें हमारे लिए जो अच्छी सिचुएशन ये हुई है कि इंडिया और अमेरिका के तल्कात खराब हो गए हैं। तो रशिया से तो ऑलरेडी हमारे तल्कात अच्छे हैं, अभी कोई हमारे उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो वहीं रहेगी। लेकिन यही बात है कि अपना अफगानिस्तान का झुकाव शुरू से इंडिया की तरफ है, क्योंकि वो ड्यूरेंट लाइन पे भी आप जानते हैं कि उसमें भी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। जी, वो अपना एरिया जो है कहीं आगे तक जो है ना कंसिडर करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी। साथ में थोड़ी सी गजा पर बात करते हैं। गजा एक बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है और वहां पर कह लें कि फाइनली कह लें कि सीज फायर होने वाला है और पाकिस्तान भी इस हमले में शामिल हो चुका है। और पाकिस्तान भी कह रहा है कि ट्रंप ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और फलस्तीन को बड़ा बैक कर रहे हैं। और जो ट्रंप है उसने तो हमास को भी फाइनल वार्निंग दी कि बस कर दें, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप छोड़ दें ताकि इस खित्ते में अमन हो। तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि तरफ भारत भी सपोर्ट कर रहा है ट्रंप को, यहाँ से पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है ट्रंप को। ये पाकिस्तान और इंडिया बड़े साथ साथ चलते हैं। देखें, असल में बात जो है ना, जो आप गजा की बात कर रहे हैं,
वहाँ पर जो पाकिस्तान की सपोर्ट है या दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा भी जितनी कंट्रीज़ हैं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस है ना वो इंसानी जानों को बचाने पर है। हमास ने जो भी किया उसके नतीजे में आप लोगों ने देखा कि 70,000 के करीब इंसानी जानें जो ऑलरेडी जा चुकी हैं और जो है नेतन्याहू है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये एक अच्छी काविश है कि फिल वक्त कम से कम जो है वो इंसानों को बचाया जाए। लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि ट्रंप जो है उसका जगह हो तो हमेशा नेतन्याहू के साथ या इसराइल के साथ ही है। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो आप लोगों ने भी देखी होगी कि जो जितने भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं उनकी जो पीपल हैं, उनके लोग हैं, वो दिन ब दिन इसराइल से दूर होते जा रहे हैं। उनके दिल में नफरत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक आखिरी जनरेशन है जो इसराइल को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करेगी। इसराइल में ठीक है जो ज़ायनिस्ट है बेसिकली जो शिद्दत पसंद है उन लोगों की बात करें, हम रिलीजन पे नहीं बात कर रहे। हर बंदे का अपना रिलीजन है, वो तो हर बंदे को उसकी आज़ादी है, जिसको भी सपोर्ट करे जो वो एक्सेप्ट करे। लेकिन ये जो कंडीशन है अभी इंसानी जानों को बचाने की, ये तो अच्छा है, लेकिन अगर इसके पीछे फिर दोबारा खुदा ना खासा कोई ऐसा मामला हो जाते हैं तो वो तो फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इंसान की जान बचाना बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ ये अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि आप पावर के साथ नहीं कर सकते। अगर ये एक जो है ना एक बिल्कुल तहियालाती बातें हैं कि इस्लामिक कंट्रीज़ मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पावर जो पावर है, उन्होंने टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो हमेशा ख्याली दुनिया में रहे, हमने इतना वर्क नहीं किया। पाकिस्तान ने जो कुछ किया हुआ था कि आज इसकी इंपॉर्टेंस आप सब लोगों ने देख लिया। अरब कंट्रीज़ के पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं पाए। लेकिन अब जो है अरब कंट्रीज़ की भी अगर आप MBS की देखें जो उन्होंने इस्लाहात की हैं सऊदी अरेबिया में, तो वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ बड़े अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। कतर है, उसके बाद UAE है, AI में वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो दुनिया के सामने है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ को भी अब रियलाइज़ हो गया है कि टेक्नोलॉजी के बगैर हम कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये वक्ती तौर पर इंसान की जो है वो एक अच्छी सोच है कि हम इस फेज़ से गुजर जाएँ, बजाय से कि हम इस वक्त वेस्ट से टक्कर लें, उससे कुछ नहीं बचेगा। ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि ये हमारी बातें ही होती हैं, नुकसान जो होता है वो हो जाता है। हमने ईरान में रिसेंटली भी डेवलपमेंट हुई, जो अमेरिका ने अटैक किया उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा आगे से रिस्पॉन्ड दिया, लेकिन वो नुकसान बहुत बड़ा है और उसकी बड़ी सदियां लग जाती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान का रोल बड़ा ज़बरदस्त है। लेट्स सी अब ये किधर जाते हैं, क्योंकि ऐसे रोल में सम टाइम जो है वो इंसान को जो है ना घाटे का सौदा भी करना पड़ जाता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। ओके, साथ में हम लोग बात करेंगे। आपने सुना होगा कि ट्वीट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे इंडिया के जो एयर मार्शल हैं IAF के, वो ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 13 जेट्स मार गिराए हैं और अच्छा ठीक तो है। दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज अफगानी इंडिया के साथ तेजी से रिलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं और पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। इंडिया ने अफगानिस्तान में अफगान पब्लिक के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं। इवन अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भी इंडिया ने ही बनाई है, और अभी भी जब भी अफगानिस्तान में क्राइसिस आता है तो इंडिया तुरंत ही अफगानिस्तान को हेल्प करते हैं और अफगान पब्लिक के लिए अच्छे काम करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के साथ बहुत ही डबल गेम किया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिकन आर्मी से पैसे लेके अमेरिकन आर्मी को अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने एयरबेस प्रोवाइड किए थे, और यह बात अफगानी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए तो तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी को आज भी दौड़ा दौड़ा के मारते हैं और अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी पाकिस्तान को ही समझते हैं। फिर भी यह पाकिस्तानी तो अफगानी को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन अफगानी पाकिस्तानी को मुंह तक नहीं लगाते। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।